कुछ कहानियां ऐसी होती है जिन्हें हम सिर्फ देखते या फिर सुनते नहीं है, हम उनके साथ बड़े होते हैं। बचपन में घर के बुजुर्गों से सुनी हुई कहानियां, फंक्शंस में राम, सीता और हनुमान जी के कैरेक्टर्स को देखना, दिवाली के टाइम पे घर में रावण की बातें करना और संडे की सुबह टेलीविजन के सामने पूरी फैमिली एक साथ बैठ के रामायण देखना, ये सारी हमारे बचपन की कुछ यादें हैं। रामायण हम इंडियंस के लिए सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये हमारे कलेक्टिव मेमोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जब रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर देखा तो कुछ मोमेंट्स के लिए ऐसा लगा कि टेक्नोलॉजी और मॉडर्न सिनेमा के थ्रू हम उन यादों में वापस चले गए। ट्रेलर काफी ग्रैंड है और विजुअली स्पेक्टेक्युलर है, और मैं मेकर्स ऑफ आदि पुरुष को ये कहना चाहूंगा कि दिस इज हाउ यू डू इट। मेरे लिए इस ट्रेलर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका स्केल नहीं है, बल्कि वो इमोशन है जो अंदर से जागता है। मैंने ट्रेलर को सिर्फ देखा नहीं है, फील किया है, और मुझे लिटरली गूज़बम्प्स आए, गूज़बम्प्स। सो फिल्म को नितिश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं, जहां रणबीर कपूर श्री राम, साई पल्लवी सीता माता और यश लंकापति रावण का रोल प्ले कर रहे हैं। रवि दुबे लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और सनी देओल हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म का म्यूजिक ए.आर. रहमान और हांस जिमर ने कंपोज किया है। विजुअल्स पर डीएनईजी ने काम किया है और फिल्म को आईमैक्स के लिए शूट किया गया है। इस फिल्म का पार्ट 1 इसी दिवाली 2026 में रिलीज होने वाला है। इस ट्रेलर को 4:15 में रिलीज किया है, जो एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है और जो शुभ है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, इससे ये फील होता है कि मेकर्स इस प्रोजेक्ट को एक नॉर्मल कमर्शियल मूवी की तरह नहीं देख रहे, बल्कि एक कल्चरली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रेजेंट करना चाहते हैं। ट्रेलर देखते वक्त सबसे पहले रामानंद सागर जी की रामायण याद आई। अरुण गोविल एज दशरथ ट्रूली रिमार्केबल। ऑब्वियसली दोनों प्रोजेक्ट का विजुअल स्केल और फिल्म मेकिंग स्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट है। पुरानी रामायण में लिमिटेड टेक्नोलॉजी थी, सेट सिंपल थे और एक्शन आज के कंपैरिजन में काफी बेसिक था, लेकिन उस शो में एक सिंप्लिसिटी और प्यूरिटी थी जिसने श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी को हमारी मेमोरीज का एक परमानेंट पार्ट बना दिया। नई रामायण का ट्रेलर उस ओल्ड वर्जन को कॉपी करने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली उसका इमोशन स्टिल फेमिलियर लगता है। जब हम राम को अपने परिवार के साथ देखते हैं, जब राम और सीता एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जब वनवास की जर्नी शुरू होती है और जब राम का शांत चेहरा धीरे धीरे एक वॉरियर की डिटर्मिनेशन में ट्रांसफॉर्म होता है, तो अंदर से एक जाना पहचाना इमोशन फील होता है। जैसे कहानी वही है, वैल्यूज वही है और इमोशंस भी वही है, बस अब उन्हें हमारी जनरेशन की सिनेमैटिक लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जा रहा है। मेरा 2 साल का बेटा है एंड आई ऑलरेडी कांट वेट टू वॉच दिस epic saga with him. Let's talk about रणबीर कपूर as श्री राम। रणबीर कपूर प्लेइंग श्री राम मुझे ट्रेलर में काफी कंपोज्ड, जेंटल और डिग्निफाइड लगा। उनके कैरेक्टर को अननेसेसरी एग्रेशन या फिर लाउड डायलॉग्स के थ्रू पावरफुल दिखाने की कोशिश नहीं की गई। आदि पुरुष में राम, हनुमान और रावण की कास्टिंग वाज वर्स देन द सीजीआई, और रामायण में राम वाली फीलिंग तो आती है। देखो, राम जी की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ थी उनका रिस्ट्रेंट, उनका धैर्य, उनका कंपैशन। ट्रेलर में रणबीर के एक्सप्रेशंस में वो कामनेस नजर आती है। एक तरफ वो लविंग सन और केयरिंग हस्बैंड दिखते हैं, और जब समय आता है तो उनकी आंखों में एक वॉरियर का डिटर्मिनेशन भी नजर आता है। श्री राम को पोर्ट्रे करना किसी भी एक्टर के लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑडियंस उन्हें सिर्फ एक सिनेमैटिक कैरेक्टर की तरह नहीं देखती है। लेकिन ट्रेलर के बेसिस पे मुझे लगा कि रणबीर कपूर ने कैरेक्टर को लाउड बनाने के बजाय सिंसियर रखने की कोशिश की है, और शायद इसी वजह से उनका श्री राम अपने अंदर धीरे धीरे सेटल होता है। अब बात करते हैं साई पल्लवी एज माता सीता। साई पल्लवी एज माता सीता ट्रेलर में बहुत ही नेचुरल, ग्रेसफुल और पीसफुल लगती है। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पे मृणाल ठाकुर भी काफी बढ़िया सीता माता का रोल प्ले कर लेती, बट दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। साई पल्लवी इज ऑल्सो गुड एंड उनका लुक अननेसेसरली ग्लैमरस नहीं रखा है, जो सीता माता के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बहुत जरूरी है। उनके एक्सप्रेशंस में एक सिंप्लिसिटी है और रणबीर कपूर के साथ उनके सीन्स में एक वार्मथ नजर आती है। राम और सीता का रिलेशनशिप सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था, वो ट्रस्ट, सैक्रिफाइस, कंपेनियनशिप और डिवोशन का रिलेशनशिप था। ट्रेलर के छोटे से ड्यूरेशन में भी रणबीर और सीता के बीच वो इमोशनल कनेक्शन फील होता है। साई पल्लवी की स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा बहुत नेचुरल रही है, और माता सीता जैसे कैरेक्टर के लिए उनकी सिंप्लिसिटी एक मेजर स्ट्रेंथ बन सकती है। उन्हें देखकर एक सॉफ्टनेस और प्यूरिटी फील होती है, जो इस कैरेक्टर के लिए बहुत जरूरी था। अब सबसे बड़ा पार्ट जो मिसिंग लगा, एंड दैट्स हनुमान जी, एंड आई डोंट थिंक दैट्स अ मिस्टेक। आई एम श्योर प्रोडक्शन एक पूरा अलग ट्रेलर लेके आएंगी फॉर हनुमान कैरेक्टर, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रोल है और उसकी एनर्जी पूरे अलग ट्रेलर में देखने को मिलेगी।
नाउ स्पीकिंग अबाउट यश एज रावण, एब्सोल्युटली एपिक। आई थिंक ये कास्टिंग सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे परफेक्ट फिटिंग बनी है एंड ही हैज प्लेड इट टू द बिट्स। यश का रावण पावरफुल, इंटेलिजेंट, इंटिमिडेटिंग और लार्जर देन लाइफ दिख रहा है। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि रावण को सिर्फ एक जेनेरिक मॉन्स्टर की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया। उसके अंदर ईगो है, पावर है, नॉलेज है और अपनी सुपीरियोरिटी को लेके एक डेंजरस कॉन्फिडेंस है, और वो सब हमें इस ट्रेलर में दिखता है। यश की पर्सनालिटी नेचुरली कमांडिंग है और रावण जैसे कैरेक्टर में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस परफेक्टली फिट हो रही है। ट्रेलर में राम की शांति और रावण की इंटेंसिटी, इसके बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट एस्टैब्लिश किया गया है। ट्रेलर के विजुअल्स जेन्युइनली मैसिव है। अयोध्या की ब्यूटी, लंका की ग्रैंड्योर, फॉरेस्ट्स, माउंटेन, फ्लाइंग क्रीचर्स, एरावत, आर्मीज, बैटल सीक्वेंसेस, हर फ्रेम में स्केल नजर आ रहा है। पिछले ट्रेलर में हमें थोड़ा एआई वाला सीन लग रहा था, बट आई थिंक दे हैव इंप्रूव्ड। मुझे ना सिर्फ एक्सपेंसिव सीजीआई देखकर एक्साइटमेंट नहीं हो रही है, मुझे एक्साइटमेंट इस बात की हो रही है कि इंडियन सिनेमा फाइनली अपनी सबसे बिगेस्ट स्टोरी को विजुअल एम्बिशन के साथ प्रेजेंट कर रहा है, जिस एम्बिशन के साथ वेस्ट ने अपने स्टोरीज को पोर्ट्रे किया है। हमने हमेशा हॉलीवुड में मैसिव किंगडम्स, लेजेंडरी वॉरियर्स और माइथोलॉजिकल क्रीचर्स देखे हैं, लेकिन हमारी अपनी स्टोरीज में ऑलरेडी इतनी इमेजिनेशन, फिलॉसफी, हीरोइज्म और इमोशनल डेप्थ है कि हमें इंस्पिरेशन के लिए बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। रामायण का ट्रेलर देख के लगता है कि मेकर्स हमारी कहानी को छोटा बनाकर नहीं, बल्कि दुनिया के सामने प्राउडली और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना चाहते हैं। ट्रेलर हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में भी लॉन्च होने वाली है, जो इस प्रोजेक्ट की पैन इंडिया एम्बिशन को क्लियरली शो करता है। एंड म्यूजिक तो एपिक है ही। AR रहमान और हांस जिमर का कॉम्बिनेशन पेपर पर अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन ट्रेलर में म्यूजिक इंडियन स्पिरिचुअलिटी और इंटरनेशनल सिनेमैटिक स्केल के बीच एक ब्रिज क्रिएट करता है। एंड आई थिंक ये ग्लोबल ऑडियंस को भी कैप्चर करने के लिए काफी है। कहीं चैंट्स और कहीं ट्रेडिशनल इंडियन साउंड्स, तो कहीं मैसिव ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक विजुअल्स को एपिक फील देता है। म्यूजिक लाउड जरूर है, लेकिन ट्रेलर के इमोशनल सीन्स में वो रिस्ट्रेंट भी शो करता है। और फिल्म में म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रामायण की कहानी सिर्फ एक्शन और स्पेक्टेकल से नहीं चल सकती। उसमें भक्ति, सेपरेशन, सैक्रिफाइस, होप, डिवोशन, इन सब चीजों का इमोशन है, और वो इमोशन म्यूजिक से रिप्रेजेंट करना काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाई डू आई फील दिस रिलीज इज सो स्पेशल? इस ट्रेलर को देखने के बाद मेरे माइंड में सिर्फ ये थॉट नहीं आया कि फिल्म टेक्निकली कितनी एडवांस्ड है। मेरे माइंड में ये थॉट आया कि शायद अब एक बार फिर से फैमिलीज थिएटर में एक साथ बैठकर रामायण देखेगी। एक यंगर जनरेशन जो इस स्टोरी को मोस्टली रील्स, एनिमेशन या फिर शॉर्ट वीडियोस के थ्रू जानती थी, वो इसे बिग स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करेगी, और शायद यही इस प्रोजेक्ट की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हो सकती है। जनरेशंस को एक साथ थिएटर में एक ही कहानी और एक ही इमोशन के थ्रू कनेक्ट करना। ऑब्वियसली फाइनल जजमेंट तो फिल्म देखने के बाद ही दिया जा सकता है, लेकिन ट्रेलर ने तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर दिया है। इसने एक्साइटमेंट के साथ वो पुरानी फीलिंग भी वापस ला दी है, जब रामायण देखना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि पूरी फैमिली के लिए एक शेयर्ड एक्सपीरियंस हुआ करता था। मेरे तरफ से रामायण के ट्रेलर को मिलेगा 9 आउट ऑफ 10। अब बस उम्मीद यह है कि फाइनल फिल्म भी इसी रिस्पेक्ट, इमोशन और सिंसियरिटी को मेंटेन करे। आपको ट्रेलर देखकर सबसे ज्यादा गूज़बम्प्स किस सीन में आए? आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, और क्या आप हनुमान जी के रिवील के ट्रेलर के लिए एक्साइटेड हो? ये कमेंट में जरूर बताना।